हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 21 अक्टूबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान फायर साइन एरीज़, लियो और सजिटेरियस, इनके लिए देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये तमाम जो रीडिंग्स हैं वीकली, ये 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए मैं एक कार्ड ड्रॉ करती हूँ हर साइन में, और आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करें। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर किया कीजिए, और उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरीज़ के साथ, और देखते हैं कि 21 अक्टूबर से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उस दौरान एरीज़ लोगों के लिए क्या मामलात हैं जो कि सामने आएंगे। सो मंडे का दिन 6 ऑफ वॉन्ड्स, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई डिफ़िकल्टी है एक्सक्यूज़ मी, जो कि आप फील कर रहे हैं या ऑलरेडी आपकी लाइफ के अंदर चल रही थी पिछले कुछ हफ्तों से। लेकिन इस वीक के स्टार्ट से ऐसा महसूस हो रहा है कि आप फ्री हो रहे हैं उन बर्डन से, उन परेशानियों से, उन प्रॉब्लम से। कोई ना कोई रिलैक्सेशन जो है वो आपको मिल रही है, जो कि यूनिवर्स की तरफ से है। और इस रिलैक्सेशन को, इस फ्रीडम को आप भरपूर तरीके से एंजॉय भी करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि अगर आप एरीज़ असेंडेंट है तो ये जुपिटर की मूवमेंट है, क्योंकि जुपिटर पिछले 1 महीने से तकरीबन स्टेशनरी पोजीशन में खड़ा है। ओके, उसके बाद सेकंड कार्ड जो है वो टावर का कार्ड है। ट्यूसडे का दिन कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन लेके आता हुआ हो सकता है। कुछ ऐसी सूरत हाल, अच्छा अगेन कुछ स्टैग्नेशन है आपकी लाइफ के अंदर जो कि ब्रेक हो रही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी की बहुत ज़्यादा बात होगी। हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से सडनली आपको अपना प्लान जो है वो चेंज करना पड़ेगा। कोई एकदम से मामला सामने आए और आपको बाकी सारे काम छोड़ के उस चीज़ के ऊपर तवज्जो देनी पड़े। तो ट्यूसडे का दिन जो है वो ऐसा होने का इम्कान है। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे वेंसडे के लिए। कोई कम्युनिकेशन हो रही है, किसी के साथ बातचीत हो रही है, और ये पॉजिटिव कम्युनिकेशन है। ये पर्सन जो है, ये जो सामने आ रहा है, ये कहीं ना कहीं आपसे जेंटली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई इमोशनल कनेक्शन हो सकता है जो कि आप दोनों के दरमियान में मौजूद है। ये भी हो सकता है कि ये आपसे कुछ सॉरी करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि इस पर्सन की इस सॉरी या इस कम्युनिकेशन का ताल्लुक ट्यूसडे वाले दिन के कुछ मामलात के साथ भी हो। सो डेथ का कार्ड है। प्रॉब्लम्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। चीज़ें जो हैं जो कि आपकी लाइफ में समझ लें आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था उसका, कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ इश्यूज़ हैं इस किस्म के, आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 वो ख़त्म हो रहे हैं आपकी लाइफ से, और प्रॉब्लम्स जो हैं वो निकलते जा रहे हैं और आपके लिए सिचुएशन के अंदर आसानी पैदा हो रही है। एक और कम्युनिकेशन आ रही है पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा महसूस होता है कि आप कुछ चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग टू फाइंड आउट। कोई आइडिया, कोई किसी आइडिया के ऊपर, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडिया के ऊपर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, लोगों के साथ राब्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस लिहाज से ये दिन फ्राइडे का जो है ये काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। कन्फ्यूजन्स जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, इनडिसाइसिवनेस ख़त्म हो रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स जो है 7 ऑफ कप्स के साथ हमें ये बता रहा है कि अगर आपको के माइंड में कोई एम्बिगुइटी थी, कन्फ्यूजन थी कि क्या करना चाहिए, किस चीज़ को चूज़ करना चाहिए, तो ये रिसर्च जो है आपकी, या ये जो फाइंडिंग्स आप करेंगे फ्राइडे वाले दिन, सैटरडे वाले दिन ये आपको इस पोजीशन में ले आएगी जो जहाँ पे आप सिलेक्शन कर सकेंगे, यहाँ जहाँ पे आप डिसाइड करने की पोजीशन में आ जाएंगे कि अब आगे फर्दर क्या करना है या कौन सी ऑप्शन जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। और उसके बाद फिर फूल का कार्ड है। ठीक है, जब माइंड क्लियर हो गया है तो डेफ़िनेटली आप इस पोजीशन में हैं कि अब आप कोई एक्शन ले सकते हैं, कोई स्टेप ले सकते हैं। इवन अगर किसी किस्म का रिस्क लेने की ज़रूरत है तो वो भी आप लेने की पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो रही हैं और क्लैरिटी मिल रही है, जिसके बाद आप जो है वो बेहतर पोजीशन में होंगे जंप अप करने की। अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इवन किसी रिलेशनशिप को भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप एक बेहतर पोजीशन में होंगे संडे वाले दिन डिसाइड करने के हवाले से। और मेरा ख्याल है कि आप फौरी तौर पे एक्शन भी ले लेंगे इस बारे में। सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 21
अक्टूबर से वीक स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान लियो लोगों के लिए क्या कार्ड्स हैं जो कि आएंगे। 7 कार्ड्स ड्रॉ होंगे यहाँ पे, और इसको आप डेली कार्ड के तौर पे 1 कार्ड फॉर एवरी डे भी देख सकते हैं। सो एम्प्रेस है यहाँ पे लियो लोगों के लिए। ये कोई ऐसा पर्सन है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकता है, आप नहीं होंगे मेरा ख़्याल है, बल्कि इनके साथ आपकी डीलिंग्स होंगी। ये कोई मदर फिगर हो सकती है, या ये कोई ऐसी ख़ातून भी हो सकती है जो बहुत जिसकी फेमिनिन एनर्जी जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, फेमिनिन ब्यूटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, और सम हाउ यू आर लुकिंग फॉर दिस पर्सन। और ये पर्सन जो है, ये अगर आपको लगता है कि ये आपके साथ रब्ता करेंगे या ये आपके साथ कोई कांटेक्ट करेंगे, तो नहीं, ये नहीं करेंगे। अल्टीमेटली आपको ख़ुद ही करना पड़ेगा। और मेरा ये ख़्याल है कि मंडे का दिन ऐसा होगा जहाँ पे इस पर्सन की जो थॉट है, जो बात है इनके बारे में, जो आपको ख़्याल आता है, वो बार बार आता रहेगा आपको मंडे वाले दिन। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये आपकी अपनी मदर हों, और आप अपनी मदर के हवाले से बहुत ज़्यादा इस दिन सोच रहे हों। अगर आप कोई मैरिड मैन हैं, लियो मैरिड मैन, तो हो सकता है कि आपके अपने बच्चों की मदर हों। ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन है, कोई ना कोई फेमिनिन एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली मौजूद है मंडे वाले दिन। एंड यू आर लुकिंग वेरी सैड ऑन ट्यूसडे। अगेन ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन से मुंह मोड़ा हुआ है, और एक रिलेशनशिप था आप दोनों के दरमियान में जो कि आपको लग रहा है कि ख़त्म हो चुका है, और ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान को नहीं कहना चाहिए, बल्कि उदास कर देने वाली है। और आप ना सिर्फ इस उदासी को महसूस कर रहे हैं, बल्कि आप इसको मौन कर रहे हैं, जैसे किसी चीज़ का हम सोग मना रहे होते हैं। तो ट्यूसडे का दिन काफ़ी उदासी भरा नज़र आ रहा है। हालांकि कार्ड जो है वो मुझे ये बता रहा है कि सारा कुछ ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, बहुत कुछ लॉस हो गया, बहुत डिले हो गया, बहुत ख़राबी हो गई, वट जिस तरह से जो भी कुछ हुआ आप दोनों के दरमियान में, स्टिल अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है जिसको रिस्टोर किया जा सकता है। हाँ, कोशिश करना आपके पार्ट के ऊपर है। वर्ल्ड का कार्ड भी हमें यही बता रहा है कि नया जो सिलसिला है, नया जो साइकिल है, वो स्टार्ट हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि क्लोजर हो गया है, अगर आपको लग रहा है रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, तो वेडनेसडे वाला दिन ऐसा होगा जहाँ पे आप इस बारे में सोच रहे होंगे कि ओके, नया कुछ स्टार्टअप जो है वो कैसे किया जा सकता है, अब क्या किया जाए, कुछ ना कुछ ज़िंदगी को कैसे चलाया जाए वाला थॉट प्रोसेस जो है ना, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। Another 5 कार्ड इज़ हेयर, 5 ऑफ सोर्ड्स। नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, और ये नेगेटिव थिंकिंग जो है ना, व्हाट इफ़ के ऊपर है। व्हाट इफ़ मुझे रिजेक्ट कर दिया, व्हाट इफ़ मेरी बेइज्जती कर दी, व्हाट इफ़ मेरी बात ना सुनी, रिप्लाई ना किया। तो एक ऐसी बात जो कि अभी हुई नहीं है, और आप उसके ऊपर एंग्शियस हैं बहुत ज़्यादा, और नेगेटिव थिंकिंग जो है वो ख़ास तौर पे थर्सडे के हवाले से प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। उसके बाद 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये एक अच्छा कार्ड है फैमिली के हवाले से। आपकी मर्ज़ी का कोई काम, आपकी मर्ज़ी की कोई चीज़, आपकी मर्ज़ी के लोग फ्राइडे वाले दिन प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं। फैमिली का कोई गेट टुगेदर हो सकता है जहां आप सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो एक अच्छा हैप्पी दिन जो है वो फ्राइडे का रहेगा। इसके बावजूद अगेन आप इंतज़ार की कैफियत में हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप डबल लाइफ गुजार रहे हैं, कुछ फैमिली के साथ गुजार रहे हैं और कुछ इस पर्सन के साथ गुजार रहे हैं। तो अगेन यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, और वो जो समथिंग टू हैपन है वो ऐसा लगता है कि जैसे इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ ही आपकी कोई ना कोई इशू जो चल रहा है उस हवाले से है, जो कि मंडे वाले दिन से बात होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। और फिर 4 ऑफ कप्स है। ये ऐसे ही है कि भाई ना मैंने बात करनी है और ना दूसरे पर्सन ने बात करनी है, और मामला जो है ना वो स्टैगनेंट हुआ हुआ है, स्टक हुआ हुआ है। आप जो है वो कदम नहीं बढ़ा पा रहे, आप मुसलसल इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि मेरा ये ख़्याल है कि कोई ना कोई एक्शन जो है वो आपके पार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है, क्योंकि एम्प्रेस जो है ना वो एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फीमेल एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी। और ये एनर्जी हमें ये बता रही है कि दूसरा पर्सन जो है वो अपनी स्किन के अंदर बहुत कंफर्टेबल है। मतलब ये कि दे हैवंट डन एनीथिंग,
एज़ पर से, और आप जो है वो जिस चीज़ को, किसी ना किसी चीज़ को जो सोग मना रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दैट शोज़ कि कोई ना कोई चीज़ है जो कि आपको ठीक करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास सजिटेरियस का। तो देखते हैं कि सजिटेरियस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। वीक स्टार्ट हो रहा है 21 अक्टूबर से। सो मंडे के दिन 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा वर्कलोड नज़र आ रहा है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैवी हो सकती हैं, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड हो सकते हैं, या कोई ना कोई फ़िज़िकल ड्यूटी आपकी इस किस्म की है, लाइफ की डेली रूटीन इस किस्म की है जो कि आपको बहुत ज़्यादा मंडे वाले दिन तंग कर रही है। हो सकता है कि पिछले दिनों से नींद पूरी नहीं हुई और मंडे का काम जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हैवी लगे। सो एक थका देने वाला दिन जो है वो है। एस ऑफ सोर्ड्स, कोई नया आइडिया, कोई नई बात, कोई नई चीज़, शायद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ के ऊपर मज़ीद लाइट आ रही है, मज़ीद फोकस कर रहे हैं आप, मज़ीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। अगर कोई, ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग चीज़ थी या मौजूद है, कोई आइडिया, कोई बात, लेकिन उस पर आप कुछ कंफ्यूज थे या समझ नहीं पा रहे थे कोई उसका एस्पेक्ट, वो क्लैरिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है ट्यूसडे वाले दिन। ये वर्क रिलेटेड भी हो सकता है कि कोई काम किस तरह से करना है। अच्छा जी, उसके बाद जजमेंट का कार्ड है वेंसडे वाले दिन के लिए। जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होने जा रही हैं, इस लिहाज से अगला कुछ अरसा जो है वो बहुत ज़्यादा अहम रहने का इम्कान है। और ऐसा महसूस हो रहा है कि पिछले 4-5 महीनों में जो काम आपने किए हैं और आपको लगता है कि उनका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, वो वेस्ट हो रहे हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता अब आप उनका रिज़ल्ट जो है वो देखेंगे अगले कुछ महीनों में। ये चीज़ें जो हैं जो कि आप करना चाह रहे थे और हो नहीं पा रही थी, तो ये चीज़ें जो हैं अब पॉजिटिवली होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट कार्ड है थर्सडे का, 2 ऑफ पेंटिकल्स है। फाइनेंशियली कोई ना कोई इशू हो सकता है जिसके साथ आपकी, जो आपको करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कवर अप जिसको करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा काम, जैसे कि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं, तो एक से ज़्यादा काम, एक से ज़्यादा चीज़ें लाइफ में हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। तो आप एक थोड़ा सा टाइम इस चीज़ को देते हैं, फिर दूसरी चीज़ को टाइम देते हैं। सो किसी ना किसी तरह आप जो है मामलात को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन दिस इज़ नॉट ईजी, बट आप अपनी सी मैक्सिमम एफ़र्ट जो है वो डाल रहे हैं कि किस तरह से सॉर्ट आउट हो जाए मामलात। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं और फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, चूँकि बर्डन पीछे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन हो सकती है कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाएं और दरमियान में सब कुछ रहने दें। हालांकि ये एक इम्पल्सिव किस्म की डिज़ायर है। बेहतर ये होगा कि आप फ्राइडे वाले दिन रेस्ट करें, कुछ अच्छा एनर्जेटिक खाएं ताकि आपकी एनर्जी जो है वो रिस्टोर हो सके। और उसके बाद फिर सैटरडे का कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पे सिचुएशन और एनर्जी जो है बेहतर नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं गेट टुगेदर है, कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन है जो डेवलप हो रहा है। आप अनवाइंड हो रहे हैं किसी न किसी जगह पे, दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, फैमिली के साथ। और फिर मून का कार्ड है। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जजमेंट और मून, ये 2 कार्ड ऐसे महसूस हो रहे हैं जैसे यूनिवर्स के साथ आप अपना कनेक्शन जो है वो स्ट्रेंथन अप कर रहे हैं। एक तरफ दुआ मांग के और दूसरी तरफ जो है वो उन चीज़ों के बारे में सोच के, पढ़ के, समझ के, जो कि हम अपने 5 सेंसेस से नहीं फील करते। तो ये एक इमोशनल डेप्थ है, एक ऐसी सूरत हाल है संडे वाले दिन जहाँ पे आप अनसीन चीज़ों को या वो चीज़ें जो सरफेस के ऊपर नहीं हैं उनके ऊपर गौर कर रहे हैं। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है वो मेडिटेशन कर रहे हों संडे वाले दिन। हो सकता है कुछ लोग जो है वो अपने लिए कुछ ऐसा अनयूजुअल रास्ता चूज़ करने की कोशिश कर रहे हों जो कि बज़ाहिर शायद कोई बहुत ज़्यादा वायबल नज़र नहीं आता, लेकिन आपकी 6 सेंस जहाँ पे आपको गाइड कर रही है, आप उसी एंगल पे चल रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।